हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आहार विज्ञान एवं पोषण में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो पोषण से संबंधित कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं, जिन एजेंसी से द्वारा हमें कई प्रकार की बीमारियों का पता चलता है तथा हमें किस तरह का पोषण देना चाहिए। पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं आपके, पहला है आपका WHO, जो पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन। तो इसमें पहला कार्यक्रम है WHO। इसमें कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं, जैसे कि आपका WHO है, यूनिसेफ है, निपसिड है, स्वास्थ्य एवं कृषि संगठन FAO है। अब हम अध्ययन करेंगे WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो कार्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह एक प्रकार की एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनो की एक विशेष एजेंसी है। जो WHO है आपकी UNO की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। इस संगठन का जन्म वैसे तो 1945 को ही हो गया था, लेकिन जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र निर्माण संबंधी सम्मेलन हो रहा था, तो ब्राजील एवं चीन ने एक प्रपोजल रखा था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पूरे विश्व के लिए लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति। इसका प्रमुख उद्देश्य है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। लोगों को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, स्वस्थ रहना, क्योंकि मनुष्य का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। पहला सुख निरोगी काया, यह बात 100% सत्य है कि अगर हमारा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा में बताया था कि केवल बीमारियों का होना ही नहीं, बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता से भी पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसमें सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनो ने कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है, यानी जो UNO यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य है, WHO का सदस्य बन सकता है। वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं। वे क्षेत्र जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, वो इसके सहयोगी सदस्य बनकर इस संगठन का लाभ उठा सकते हैं। सन 1948 में WHO में 56 सदस्य थे। कितने थे? 56 सदस्य। 1948 में इसमें 56 सदस्य थे, जो कि 1987 तक बढ़ाकर 166 देश इसके राष्ट्रीय सदस्य बन चुके हैं, जो एक सहयोगी सदस्य भी हैं। भारत इसका एक प्रमुख सदस्य माना गया है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र WHO को वार्षिक अनुदान की राशि जमा कराता है। वह अपनी स्वास्थ्य समस्या आवश्यकता अनुसार WHO की सहायता से स्वास्थ्य संबंधी साधनों की प्राप्ति करता है। यही WHO का प्रमुख कार्य माना जाता है। WHO का मुख्य उद्देश्य है
विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक बनाए रखना, जिससे व्यक्ति सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अपना जीवन यापन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। अब है विश्व स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो WHO के द्वारा की जाती है। विशिष्ट रोगों का नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, जैव चिकित्सीय स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, स्वास्थ्य सूचनाएं, ज्ञानवर्धन पत्रिका प्रकाशित करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना। यह WHO की एक्टिविटी यानी क्रियाविधियाँ होती हैं। संपूर्ण विश्व में पीत ज्वर यानी येलो फीवर है, हैजा है, कोलेरा है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, मलेरिया है, खसरा है, इन सभी को जड़ से मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किया तथा पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर पल्स पोलियो अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा अपंग एवं विकलांग ना रहे। जो वैक्सीन होती हैं, जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, वैक्सीन बनकर ही WHO के द्वारा ही देशों विदेशों में वितरित की जाती हैं। जो कुछ असंक्रामक रोग होते हैं, एक तो होता है संक्रामक रोग जो जल वायु हवा के माध्यम से एक दूसरे के हाथ मिलाने से फैलता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असंक्रामक, जो एक दूसरे के साथ में रहने से जलवायु से नहीं फैलते हैं। तो कुछ असंक्रामक रोग जैसे हृदय रोग है, कैंसर है, आनुवंशिक बीमारियां हैं, दंत रोग है, इनके उन्मूलन के लिए WHO ने कई प्रकार के सक्रिय कार्यक्रम चलाए हैं ताकि लोगों की मृत्यु कम से कम हो, मृत्यु दर को कम किया जा सके। कैंसर है, इसमें कोशिकाओं की वृद्धि होती जाती है। इसके बचाव के लिए 1965 में फ्रांस के लियोन्स शहर में कैंसर को अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लिए WHO ने कई प्रकार के कार्य किए तथा 7 अप्रैल 1987 में सभी कार्यालयों में धूम्रपान को निषेध कर दिया गया। यह हमारे WHO की प्रमुख गतिविधियां हैं। WHO की तरह यूनिसेफ भी पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की एक संस्था है। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी जो बच्चे हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में बच्चों को रोग होते हैं, आपातकाल में किन किन योजनाओं को पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत चलाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसकी पूर्ण रूप है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी इमरजेंसी में कौन कौन सी सहायता इन संस्थाओं के द्वारा की जाती है, वो आपकी यूनिसेफ संस्था है। तो जो यूनिसेफ संस्था है आपकी, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की विशिष्ट शाखा है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इसी को यूनिसेफ नाम दिया गया था। यूनिसेफ है जो प्रारंभ में चीन, यूरोप देशों में युद्ध की विभीषिका से ग्रसित बालकों के लिए वस्त्र हैं, भोजन है, कई प्रकार की औषधियाँ तथा आवश्यक उपयोगी सामग्री को वितरित किया गया तथा लोगों की सहायता की गई। इस कार्य को देखते हुए इस संस्था को काफ़ी सराहनीय एवं प्रशंसा की गई थी। दिसंबर 1950 में यूनिसेफ एक आवश्यक अध्यादेश में जारी कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है अविकसित विकासशील देशों में जहाँ अनगिनत बालक बालिकाएं आवश्यक वस्तुओं को जुटा नहीं पाते हैं, आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है तथा बच्चे कई प्रकार की बीमारियों से असमय मौत के मुंह में चले जाते हैं, उनके हित के लिए यह संस्था कार्य
करती है। सन 1953 में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने एक स्थायी सदस्य बना लिया, अपना एक अंग बना लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन शब्दों को उठाकर यूनिसेफ का संक्षिप्त लोकप्रिय नाम इसका यूनिसेफ रख दिया गया था। यूनिसेफ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, परंतु यूनिसेफ की अधिकांश कार्यक्रम कोपेनहेगन में किए जाते हैं। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है उन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उन देशों को सहयोग देना जो मातृ शिशु रोग निवारण तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए संघर्षशील कार्यरत हो। यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनेस्को तथा WHO के साथ मिलकर कई योजनाओं कार्यक्रमों का संचालन करती है। वर्तमान में यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से मलेरिया है, क्षय रोग है यानी TB, इसको यक्ष्मा भी कहा जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यौन रोग है, उन्मूलन के लिए एक संस्था काफी प्रशंसनीय कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में मातृ एवं शिशु रोग उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए कार्यक्रम चला रही है। क्योंकि जो बालक राष्ट्र की एक अमूल्य निधि है, इस राष्ट्र की अमूल्य निधि संपत्ति की रक्षा के लिए हमें यूनिसेफ से तहत बालकों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए इन कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भारत में तथा अन्य देशों में असमय मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। इसलिए इन पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की जाती है। यूनिसेफ ने सन 1949 में भारत में अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। भारत प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को सहायता स्वरूप प्रदान करता है तथा $5 मिलियन राशि प्रति वर्ष यूनिसेफ से प्राप्त करता है। यूनिसेफ द्वारा भारत में कई प्रकार के केंद्र एवं फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा भारत में बीमारियों को, असमय मौत को रोका जा सके। जैसे दुग्ध केंद्र है जो मुंबई में स्थापना की गई है यूनिसेफ के द्वारा, मातृ शिशु स्वास्थ्य संबंधी नर्सिंग केंद्र है जो कोलकाता में है, बाल रोग चिकित्सक केंद्र मद्रास में है, DDT फैक्ट्री यानी ट्राइक्लोरोएथेन जो कीटाणुनाशक होती है उसकी फैक्ट्री दिल्ली में खुलवाई गई है, जिससे कीटाणुओं को मारा जा सके, बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। पेनिसिलिन फैक्ट्री पिंपरी पूना के पास स्थापना की यह यूनिसेफ के द्वारा ही स्थापित की गई है, जिसका सहयोगी हमेशा भारत है। अब आपका इतना ही नहीं, यूनिसेफ द्वारा गरीब बच्चों में दूध पाउडर के रूप में मुफ्त वितरण किया जाता है। उच्च प्रोटीन युक्त मूंगफली सहित पोषाहार का संगठन सहायता राशि प्रदान की जाती है। महिला स्वास्थ्य विजिटर, मिडवाइफ तथा नर्स के लिए प्राथमिक परिचर्या थैली, फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में यूनिसेफ ने 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत आहार एवं कृषि संगठन की सहायता से कई प्रकार के पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। यूनिसेफ में शिशु के स्वास्थ्य स्तर, जीवन की गुणात्मकता के सुधार के लिए कई प्रकार के कार्य किए हैं। यूनिसेफ द्वारा जो कार्य आपके शिशु पोषण, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य है, बाल विकास एवं जीवितता है, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण है, जल और स्वच्छता है, शिक्षा है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण है, परिवार एवं शिशु कल्याण है, आपातकालीन सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, ये सब यूनिसेफ की ही देन है।